सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा गुस्से में है और रोज सदन में हंगामा हो रहा है। बात अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसमें कितनी ताकत है और क्या ये सरकारें गिरा देती है। अविश्वास प्रस्ताव, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है, ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जिससे विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अगर ये प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो सत्ता में बैठी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि ये पूरा प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, इसे लेकर कई सारे प्रोसेस और नियम होते हैं। तो ऐसे में आपको बताते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या नियम है। कोई भी सांसद या विधायक अविश्वास प्रस्ताव दे सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। प्रस्ताव पास होने के 10 दिनों के अंदर सदन की बैठक बुलानी होती है। चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को जवाब देना होता है। चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाती है। वोटों से तय होता है प्रस्ताव पास हुआ या रद्द हुआ। यानी अगर सदन में सत्ता में बैठी पार्टी बहुमत से ज्यादा वोट पाती है तो सरकार बच जाती है, लेकिन अगर वोट बहुमत से कम होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष का हथियार भी कहा जाता है, लेकिन क्यों? वैसे तो विपक्षी दल ज्यादातर सरकार पर दबाव बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ ही दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष सरकार के फेलियर को सदन में उठाती है और इस पर बात करने का उन्हें मौका मिलता है। इससे विपक्ष एकजुट भी होता है। लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है जब अविश्वास प्रस्ताव से सरकारें गिर गई हों? वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव का दौर जवाहरलाल नेहरू के वक्त से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपनी सरकारें गिरती देखी है। चौधरी चरण सिंह ने बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो ये था अविश्वास प्रस्ताव के रूल्स, रेगुलेशंस और इसका पूरा प्रोसेस, जिससे सरकारें गिर जाती हैं।